डॉक्टर नारपाल सिंह सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे। जैसा कि अब हाल के दिनों में ही दर्शन शास्त्र के साक्षात्कार देकर के आ चुके हैं, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा। तो क्या आपके अनुभव रहे और आपने कौन से ऐसी चुनौतियाँ महसूस की या फिर नहीं की, आपके लिए बहुत सहज रहा साक्षात्कार का अनुभव? तमाम विभिन्न पहलुओं को सर अपने दृष्टिकोण से रखें। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। जितने भी तो सम्मान्य विद्वान जन प्रेजेंट हैं इस मीटिंग में, और शुरुआत करने से पहले मैं राजमन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। और आप लोगों का भी, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे अ, सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक अपना परिचय दे देता हूँ शॉर्ट में। मैं बिजनौर यूपी से हूँ और फिलहाल हरिद्वार से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ और एक पीएचडी कर चुका हूँ। दर्शन में भी पीएचडी कर रहा हूँ, अब योग विषय में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। दोनों ही विषय में मैं नेट जेआरएफ हूँ और पीजी हूँ। और मेरी पीएचडी, पहली पीएचडी मेरी उत्तराखंड से ही हुई है, एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और दूसरी पीएचडी मेरी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी योग डिपार्टमेंट से चल रही है। और यहीं पर मैंने उससे पहले पीएचडी करने से पहले 3 साल पढ़ाने का अनुभव लिया है दर्शन विभाग में। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले मेरा जो था 15 तारीख में पहले ही सेशन में था 8 बजे से। तो सबको 8 बजे के लिए रिपोर्ट करने के लिए जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दिया गया था एडमिट कार्ड में, तो मैं भी अपने टाइम से 8 बजे वहाँ पर पहुँच गया। सभी लोग क्यू में थे, वेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ चूँकि सर्दी का मौसम है, तो लगभग 1 घंटा लग गया वहाँ पर ओपन होने में, आधा घंटा 1 घंटा। सर लोग भी बाहर खड़े थे, थोड़ा धूप सेक रहे थे। तो लोग आए, उन्होंने व्यवस्था की, पूरा गेट वगैरह खोला, बोला कि भी आते हैं सब। लगभग 9 बजे के आस-पास हम लोग अंदर एंटर किए। तो मेरा पहले 4 में ही था, और वहाँ पर बाहर ही लिस्ट लगी हुई थी गेट के बाहर, जहाँ से हम एंटर करते हैं चैनल नंबर फर्स्ट फ्लोर में, कि आपका किस टेबल में है, दूसरे का किस टेबल में। इस तरह से 5 टेबल वहाँ पर बनी हुई थी, जिसमें 60 लोगों को सुबह के टाइम में बुलाया गया था 8 बजे, और उसमें 5 टेबल पे 12-12 लोगों की लिस्ट बनी हुई थी नाम के साथ। तो मेरा पहले नंबर के टेबल में ही था और पहले 4th नंबर पे ही था मेरा। तो हम लोगों को अंदर चेयर पड़ी हुई होती है, वहाँ पर बिठा दिया गया, सभी बैठ गए, और एक-एक करके सबको नाम के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टेबल पे बुलाया जाने लगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं भी अपने 2 सेट तैयार करके ले गया था। उसमें प्रिंट था, फॉर्म था, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे वो सब थे। लेकिन वहाँ पर चूँकि देखा मैंने, प्रबोध सर ने, अमरिंदर सर ने जैसे तक बताया कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट, आपको इस क्रम में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो चूँकि मैं पहले से लगा के गया था, तो मुझे भी फिर टाइम लगा वहाँ पर खोलने में, उनको बंधे हुए थे, और मैंने उनके जो बोर्ड पर लिस्ट थी उसके अनुसार वो लगाया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हमें वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है इसमें, ये सजेशन के रूप में बताना चाहूँगा, जो हमने वहाँ पर नहीं दिए हैं या हमसे फॉर्म में नहीं लगाए गए। जैसे कि हम एक्चुअली करते क्या है, हाई स्कूल की हम मार्कशीट भी लगा रहे थे, जबकि वहाँ पर हमने अपलोड किया था केवल सर्टिफिकेट, और इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट भी हम लगा रहे थे, वो हमसे मना किया गया कि वो नहीं लगाना है। तो चूँकि हमने लगाया हुआ था, फिर उनको निकाला। वैसे नहीं लगा, आप लगाए भी रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो निकाल के फेंक देंगे। तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है जिसकी उन्होंने डिमांड नहीं की है, या जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म में नहीं लगाया है। तो सजेशन ये रहेगा कि आप वहाँ बांध के ना लेके जाएँ अपने डॉक्यूमेंट्स। वहाँ जाने के बाद ही देखें बोर्ड पर किस क्रम में हमें लगाना है अपने डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद ही उसको करें। और उसमें केवल ये एकेडमिक तक लिखा रहता है कि आपके पीएचडी के डॉक्यूमेंट तक लिखा रहता है बोर्ड में कि कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। लेकिन लास्ट में एक ऑप्शन होता है अन्य करके, कि जो भी और डॉक्यूमेंट है वो अन्य में आपके लगेंगे। तो जैसे कि वहाँ पर रिसर्च पेपर के लिए मेंशन नहीं होता है, एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं है कि कहाँ पे लगाना है। तो जो हमने पीएचडी तक के अपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, उसके बाद अन्य में हम सभी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे करके, जैसा हमने फॉर्म में लगाए हों, पहले भरे हों, या फिर आप अपनी इच्छा से भी एक्सपीरियंस पहले लगा दें टीचिंग का, या फिर बाद में लगा दें पेपर्स के, आप उनको लास्ट में लगा सकते। वहाँ पर एक और बात है कि जो आपकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की वहाँ पे भी मेंशन है कि इस क्रम में लगाना है, लेकिन वो उस क्रम में नहीं लगाना, उसको अलग ही रखना है।
कि वो 2 सेट के साथ नहीं लगेगी। वो आप एक एडमिट कार्ड होता है आपका, उस पे 2 फ़ोटो लगाने होते हैं अपने, और एक आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, या फिर आपका जो 2 डोज़ का सर्टिफ़िकेट है, अगर किसी के पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं है, तो वो 2 डोज़ वाला सर्टिफ़िकेट भी उसमें लगा सकता है, उसका ऑप्शन है उसमें। तो आप उनमें से वो रखें, और एक अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इसमें साथ में रखिए। 3 चीज़ें आप एक साथ रखेंगे फ़ोटो के साथ। वो सेट में नहीं लगाएँगे, वो अलग से रखेंगे, वो अलग से फ़ाइल में, वहीं पे आपकी फ़ाइल में अलग से रख लेते हैं। और बाकी 2 सेट अपने डॉक्यूमेंट उसी क्रम में लगाने होते हैं। तो चूँकि मैंने भी खोलने का मेरा नंबर पहले ही था, तो मुझे भी जल्दी खोल के वो डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़े, फिल अप करने पड़े, दोबारा से बाँधने पड़े। तो मैंने किया, हालाँकि मेरा टाइम से नंबर आ गया, चौथे नंबर पे था, तब तक और लोगों का चल रहा था। तो वहाँ पर टेबल लगी हुई है 2 रूम में, सभी लोग बाहर बैठे हुए होते हैं, वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का। तो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक एक व्यक्ति का टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में। तो वो एक-एक डॉक्यूमेंट्स आपका देखते हैं, टिक करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने भी पहले सुना था राजवन सर के चैनल पे कि वहाँ पर स्कोर का पता लग जाता है कि अगर हम अपनी फाइल देखते हैं, तो ऐसा वहाँ पर मैंने भी कोशिश की जानने की। मुझे भी नहीं पता लगा कि मेरा स्कोर क्या होता है, ये यहाँ पर हमें नहीं पता होता है क्या, हमने केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब मेरा हो गया, तो मैं बैठ गया वहाँ पर, जल्दी हो गया था, 9:30 बजे तक ही लगभग मेरा हो गया था, पहले ही था, बाकी लोगों का चलता रहा। तो जो ऊपर 8वें तल्ले पर हमारा इंटरव्यू होता है, वहाँ पर अभी लोग नहीं आए थे, वो कह रहे थे कि हो जाएगा स्टार्ट 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। तो तब तक हमने वेट किया और लोगों का होता रहा। तो उसके बाद जब वहाँ पर बोर्ड मेंबर पहुँच जाते हैं, ऊपर एक्सपर्ट आ जाते हैं, 11 बजे, 11:30 बजे, जो भी टाइम था उस समय पर। क्योंकि फ़ोन तो स्विच ऑफ हो जाता है और हमारे पास फ़ोन ही होता है देखने के लिए टाइम क्या हुआ है। तो फिर 5-5 लोगों का एक ग्रुप बना के वहाँ पर भेजा जाता है। तो 5-5 लोग, लगभग 20-25 लोग, क्योंकि 5 टेबल से जाते हैं, तो 5-5 लोग भी जाएँगे, तो 20-25 लोग लगभग वहाँ पर चले गए, और लिफ्ट के द्वारा थोड़े-थोड़े करके ऊपर 7वीं मंजिल पर पहुँचे। और 7वीं मंजिल से, चूँकि लिफ्ट 7वीं मंजिल तक ही जाती है, तो हमें एक फ्लोर पर ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता है। तो 8वें फ्लोर पर हम सीढ़ियों से गए, और वहाँ पर गार्ड खड़ा होता है, वो आपका एडमिट कार्ड देखता है, और एडमिट कार्ड के अनुसार वो आपको अंदर भेज देता है। वहाँ पर भी 4-5 लोग रहते हैं स्टाफ के, वो आपका एडमिट कार्ड लेते हैं। और जिस टेबल के लोग होते हैं, वो टेबल अलग-अलग टेबल के लोग वहाँ पर होते हैं, तो वही आपका एडमिट कार्ड लेते हैं कि इस टेबल के लोग मेरे पास आ जाइए, इस टेबल के लोग मेरे पास आ जाइए। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड, जो एक मैडम थी, उनको दिया, वो टेबल 1 का देख रही थी, और एडमिट कार्ड चूँकि मैं एक ही कॉपी ले गया था, तो वो मैंने नीचे लगा दिया था, तो मैंने फ़ोन से ऑन करके उनको अपना एडमिट कार्ड दिखाया। तो मेरी यहाँ पर भी एक सलाह रहेगी कि आप अपने एडमिट कार्ड की 2-3 कॉपी लेकर के जाएँ, ठीक है? ताकि आपको इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मैंने एक कॉपी तो नीचे जमा कर दी थी, ओरिजिनल कॉपी मेरे पास अभी तक पहुँची नहीं है, जो बाय पोस्ट पहुँचती है, मैंने वो सॉफ्ट कॉपी ही प्रिंट कराई थी। तो मैंने वो दिखा कर के, उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, जिसमें हमारा कोड और बोर्ड नंबर लिखा रहता था कि किस बोर्ड में जाना है। तो उसके बाद हमें भेज दिया जाता है आगे, जहाँ पर 5 बोर्ड लगभग बने हुए थे। सब पैरेलल बोर्ड थे 5, मेरा 5वें नंबर में था। तो मेरे से पहले और 2-3 लोग जा चुके थे, तो वो वहाँ पर बैठे हुए थे, और एक लोग का इंटरव्यू वहाँ पर शुरू हो चुका था। मैं 5वें ग्रुप में था, मैं भी बाहर बैठ गया। तो मेरे से पहले जो लोग लाइन में बने हुए थे, वो कहने लगे कि जब मैं पहले आया हूँ, तो फिर हम ही चले जाते हैं, बल्कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि आप पहले जाएँ या कोई जाए। लेकिन एक क्यू में बैठे हुए थे कि आप पहले आए तो ठीक है, आप ही जाइए। तो मैं भी बैठ गया वहाँ पर, और अपना बैग वहीं पर रख दिया बाहर, और वेट करने लगा अपनी बारी का। तो अब आती है इंटरव्यू की बारी, मेरा नंबर आता है। मैं वैसे ही जैसे फ़ॉर्मेलिटी करते हैं कि विनम्रता के साथ मैं आई कम इन करके अंदर जाता हूँ। उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो मेरा मास्क हटाने को कहते हैं, मैं अपना मास्क हटा के अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ, और चेयर पे बैठने के लिए कहते हैं। मैं थैंक यू बोलते हुए चेयर पे बैठ जाता हूँ। तो वहाँ पर जैसे कि बताया कि वहाँ पर अध्यक्षा मैडम थी, जो बोर्ड मेंबर थी, सामने चेयर पर, और साइड में 3 लोग और बैठे हुए थे जो एक्सपर्ट थे, जिसमें एक लेडी थी और 2 जेंट्स थे। तो सबसे पहले वही, जैसे कि वो प्रबोध सर ने और अमरेंद्र सर ने बताया कि वो अध्यक्षा या अध्यक्ष मैडम के पास में जो हमारी फाइल होती है, या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिस्ट होती है, उन्होंने बताना शुरू किया कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया है। तो मेरा एक्चुअली क्या था, बायोलॉजी से मेरा बीएससी था, मैं ग्रेजुएशन बायोलॉजी से था। तो एक मेरा पहले ही क्वेश्चन निकल के आता है कि आप इस स्ट्रीम में कैसे हैं, सबसे पहले।
तो अध्यक्षता मैडम ने ही ये सवाल किया कि आप बायोलॉजी से फिलॉसफी में कैसे हैं? तो मैंने उनको बताया कि इकोनॉमिकल कंडीशन मेरी ऐसी थी और मैं इस वजह से रेगुलर नहीं कर सकता था, तो मैंने प्राइवेट, क्योंकि मैंने प्राइवेट ही फिलॉसफी से एमए किया था, तो मैंने प्राइवेट ज्वाइन किया और उसके बाद पीएचडी मैंने जेआरएफ के दम पे की, ताकि मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहे और मैं अपना पढ़ाई भी जारी रख सकूं। तो ठीक है, वो उससे सहमत हो गए। उसके बाद अध्यक्षा मैडम ने ही बताया कि इन्होंने पढ़ाया है और इन्हें पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कहा कि चलिए आप पढ़ाइए। तो क्योंकि मैं अपना टॉपिक तैयार करके लेके गया था, जैसा कि मैं राजमन सर के यूट्यूब चैनल से देखता रहता था कि अगर पढ़ाने के लिए कहते हैं तो हमें कोई टॉपिक ऐसा तैयार करके लेके जाना चाहिए जिसमें कि हमसे क्वेश्चन आंसर हो, तो वहां पर हम उसको जवाब दे सकें और अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके अपने को एज ए टीचर। तो मैं चेयर के साइड में खड़ा हो गया, उन्होंने कहा कि खड़े होकर पढ़ाइए। तो मैं भी साइड में खड़ा हो गया। पीछे के लिए तो मुझे ऐसा नहीं कहा जैसा प्रबोध सर ने कहा, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्ष सर ने कहा होगा, तो मैं थोड़ा सा साइड में सामने ही अपना खड़े होकर के पढ़ाने लगा। मैंने अपना टॉपिक चुना था लॉजिक। अरस्तु का जो तर्कशास्त्र है उसमें विरोध वर्ग था, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, उससे मेरे से मैंने पढ़ाना शुरू किया और उस वर्ग के बारे में मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया एक करके। तो वहीं से बीच में जो एक्सपर्ट लोग थे वो मेरे से क्वेश्चन करने लगे, होशियार हो गई मेरे ऊपर। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने वो अपना टॉपिक कंप्लीट किया, उन्होंने पूछा भी कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। फिर वो आगे लॉजिक में और आगे बढ़ते चले गए कि यहाँ पर आप ये इसका आप बता सकते हो क्या। तो मैंने वो सब बताता चला गया। उन्होंने मुझसे अनुमान के नियम में कन्वर्जन, अवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन के नियम पूछे, मैंने वो सारे बताए। फिर मैंने कॉन्ट्रापोजिशन में आके उनको जब नियम बताया तो मैंने उनको कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी रखे जाते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया कि इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। मैंने उनको कहा हाँ सर बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं उसको, कि पूरक वर्ग हम यहाँ पर रखते हैं। तो ज्यादातर मेरे से क्वेश्चन एक ही सर ने पूछे लॉजिक से संबंधित, और उसके बाद फिर जो साइड में मैडम बैठी थी, एक्सपर्ट थी, उन्होंने मुझसे पूछा पीएचडी कहाँ से किए। तो पीएचडी मैंने बताया। फिर वो कुछ नाम भी पूछे कि किस सर के अंडर में, क्या किस मैडम के अंडर में किए हैं वहां पर। तो मैंने अपने सर का नाम बताया जिसके अंडर में पीएचडी किया था। और उसके बाद उन्होंने फिर पीएचडी से मेरा टॉपिक पूछा कि बताइए किस पर पीएचडी किए हैं आप। तो चूंकि मेरा जो पीएचडी था वो योग में था, यम नियम के ऊपर, पतंजलि योग सूत्र से। तो उन्होंने वहीं से पतंजलि योग सूत्र के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो पतंजलि योग सूत्र के बारे में मेरे से पूछा, मैंने बताया कि ये पतंजलि के योग सूत्र है, ये इतने चैप्टर है उसमें, ये इतने श्लोक सूत्र हैं उसमें टोटल। फिर उन्होंने आगे गए, उन्होंने पूछा कि चित्त क्या है। तो मैंने चित्त के बारे में बताया कि चित्त जो है प्रकृति और पुरुष के मिलने से जो प्रथम विकार उत्पन्न होता है वो चित्त के रूप में होता है, जिसके अंदर हम 4 तत्वों को रखते हैं, अंतःकरण चतुष्टय के नाम से भी जानते हैं। वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये विकार क्यों उत्पन्न होता है, सत्व रज तम गुणों की एक इम्बैलेंस होता है। वो मैंने बताया कि प्रकृति में 3 गुणों का कॉम्बिनेशन होता है, सत्व रज और तम। यदि उनमें इम्बैलेंस होता है पुरुष के और प्रकृति के संपर्क में आने पे, तो वो विकार उत्पन्न होता है। उनका उसका नाम क्या है, तो उसका एक टेक्निकल नेम है। तो मैंने सॉरी सर बोल के कि अरे सर मैं नहीं जानता उसका टेक्निकल नेम क्या। फिर उन्होंने मुझे वो नाम भी बताया कि गुण क्षोभ कहते हैं। तो उसके बाद फिर ये मेरे क्वेश्चन हुए पीएचडी से संबंधित। उसके बाद और क्या बता सकते हो आप, ये मेरे से पूछा। ओके, तो फिर मैंने, चूंकि मैं यहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ाता था, जैसे मैंने बताया एपिस्टेमोलॉजी, पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा को मैंने लिया कि मैंने सर ये भी पढ़ा है। ठीक है चलिए बताइए फिर पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा के बारे में। तो उन्होंने पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में कुछ और पूछने से पहले ही मेरे से ऐसा क्वेश्चन कर दिया जो मुझे नहीं पता था कि गेटियर समस्या क्या है। तो मैंने थोड़ा सा उसको पता नहीं, घुमाइए मत, आप सीधे सीधे बताइए। मैंने सॉरी सर बोल के मना कि सर अभी मैं इस पर। फिर उसके बाद और क्वेश्चन जैसे ही और लोगों ने पूछने की कोशिश की, तो अध्यक्षा मैडम ने कहा अब इनको रिलैक्स देते हैं, ठीक है। तो फिर कहा कि अब आप जा सकते हैं। पेपर जो हम देते हैं कोड वाला, वो उन्होंने मुझे वापस कर दिया कि इसको बाहर देना है। और इस तरह से कुछ लगभग 10 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला वहाँ पर। और मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि यदि आपने पढ़ाया है, आपने टीचिंग की है, तो अपना एक टॉपिक जिस पर आपकी कमांड हो और जिस पर आप उनके क्वेश्चन के आंसर भी दे सकें, उसमें एक्सपर्ट हो, आप उसको तैयार करके लेके जाएं अच्छे से। दूसरा, यदि पीएचडी किए हुए हैं और पीएचडी आपकी है जिस टॉपिक में, उस पीएचडी के टॉपिक को अवश्य तैयार करें, वहां से कुछ भी आपके विषय में पूछा जा सकता है। बाकी फिर उनकी इच्छा है कि वो आप, फिलॉसफी तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, वेस्टर्न से भी,
इंडियन से भी। तो मैं पीएचडी और टीचिंग के लिए 2 के लिए ज़्यादा सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपना पीएचडी का टॉपिक तैयार करके लेके जाएँ और अपने टीचिंग के लिए तैयार करके लेके जाएँ कि आप टीचिंग में अच्छा-सा रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं आपको एज़ ए टीचर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, फिर मैं बाहर आ गया वहाँ पे थैंक यू बोलते हुए और अपना पेपर जमा किया और तो मेरा ये अब तक का एक्सपीरियंस था। बस मेरा पहले से यही सजेशन रहेगा कि जो हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं उनको पिन अप ना करें पहले से ही, क्योंकि वहाँ पर एक लिस्ट है। कुछ लोगों ने उसकी फ़ोटो भी खींच ली लेकिन मोबाइल फ़ोन बैन था वहाँ पर, मैं तो नहीं खींच पाया कि जो लिस्ट किस क्रम में लगानी है, बोर्ड लगा हुआ है। तो आप वहीं जाकर के उसको लगा लें, उसमें पहले से ही जो है छेद खोल के लेके जाएँ और एक धागा लेकर के जाएँ और जो डॉक्यूमेंट्स जिस क्रम में वहाँ बताए हुए हैं, उसी क्रम में लगाएँ। हड़बड़ाहट की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सीधे कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे मैं अंदर घुसा था एक्सपीरियंस में, एक्सपर्ट ने बोला था रिलैक्स। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल। वो बड़ा फ्रेंडली व्यवहार करते हैं वहाँ पर। तो इंटरव्यू में जैसा हम सोचते हैं कि बड़ा कैसे होगा, मुझे भी घबराहट थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जाके सारी घबराहट खत्म हो जाती है। जब तक आप अंदर नहीं जाते तब तक ये होता रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी पहले बहुत इंटरव्यू फेस किए हैं, उनमें सभी में होता है। लेकिन अंदर जाने के बाद जैसे ही आप अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जैसे ही आपसे क्वेश्चन पुट अप होने शुरू हो जाते हैं, आपकी घबराहट पता नहीं कहाँ चली जाती है, आप फ़ोकस हो जाते हैं आप आंसर देने पर या उनके क्वेश्चन सुनने पर। तो इसलिए हम पहले ही घबराते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अंदर बड़ा फ्रेंडली वो व्यवहार करते हैं, बड़ा सॉफ्टली। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी है, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। आपको टाइम मिलता है, हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपका नंबर आ गया और आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हैं, तो आपसे बाद वाले को बुला लेंगे। आपका रोक देंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा। जब तैयार हो जाएगा, फिर आपको बुला लेंगे। तो नाम बोलते रहते हैं वो। और कोशिश ये करें कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना छोड़ के ना जाएँ। फ़ोटोकॉपी पहले ही करा के लेके जाएँ, इनमें सिग्नेचर अपने सेल्फ अटेस्टेड करके अपने सिग्नेचर करके रखें। और जो हमारे रिसर्च पेपर हैं, उन हर एक पेज पे सिग्नेचर करें। क्योंकि जो हम रिसर्च पेपर होते हैं, वो तो डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट ही है पेपर। हम केवल ऐसा नहीं कि फ्रंट में और लास्ट में सिग्नेचर करें, हम हर पेज पे सिग्नेचर करें। यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने रिसर्च पेपर लगाए हैं। बाकी जो हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तो हमारे होते ही हैं साइन के साथ अटेस्टेड, अपने साइन करते हैं। तो इसमें ये मेरा अब तक का था। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम सभी ऐसा लगा कि बंध से गए थे, आपको सुनते ही जाएँ, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। और चाहे आप नारपाल सर रहे हों, प्रबोध सर रहे हों, अमृत कुमार सर हों, आप तमाम विद्वत जन थे और आपने अपना-अपना अनुभव साझा किया। नारपाल सर तो 2-2 विषय से नेट हैं और 2-2 विषय से पीएचडी भी किए हैं, इतने मल्टी टैलेंटेड हैं। इसके बावजूद भी उनको भी नर्वसनेस थी, ऐसा नहीं है जो एक मानवीय प्रवृत्ति होती है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि अंदर जाने के बाद बहुत ही रिलैक्स माहौल है। तो सर के बिहाफ़ पर मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी इसे अभ्यर्थी हैं और इस चैनल को अभी सुन रहे हैं, तो बिल्कुल ही रिलैक्स रहना है वहाँ पर और ऐसी कोई हड़बड़ाहट वहाँ पे नहीं है, बिल्कुल आपको रिलैक्स महसूस कराया जा रहा है। और विभिन्न पहलुओं को तो वैसे सर ने बहुत बखूबी रखा है, मुझे लगता है कि आपके मन में अब कोई प्रश्न नहीं रहे होंगे, आप प्रश्न विहीन हो चुके होंगे क्योंकि सर ने तो लगभग सभी पहलुओं को रखा है। और थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, क्या जब आप लोगों को क्लास कराने के लिए या फिर जिस भी टॉपिक पे इलैबोरेट करने के लिए कहा जा रहा था, उसके बाद पुनः दोबारा बैठा कर के पूछा जा रहा था या वो अंत में समय दिया जा रहा था? सर मुझे सबसे पहले पढ़ाने के लिए ही बोला गया था। अच्छा। सबसे पहले अध्यक्षा मैडम ने कहा इनका एक्सपीरियंस है तो आप पढ़ाइए। और पढ़ाने के सबसे बाद पहले मुझे तो दोबारा आपको कहा गया उसके कि बाद फिर मैंने कि आप ठीक है, आपका बहुत अच्छा है, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया गया वहाँ पर कि बहुत अच्छा है आपका टीचिंग। फिर लॉजिक में फिर वहीं से बैठ कर के भी कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछे गए और उसके बाद फिर मेरी पीएचडी से संबंधित क्वेश्चन मुझे तो बैठा कर के फिर पूछे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि आप बैठ सकते हैं, राइट? जी, जी, जी। ओके, ओके। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप इस चैनल से जुड़े और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ जुड़े हैं, ज़रूर लाभान्वित हो रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इस चैनल से आपने सीखा और अभी आकर के वो चीज़ें आप यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले अन्य जितने भी बड़े विषय हैं, चाहे साइकोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सभी अभ्यर्थी इसे सुनेंगे तो उनके लिए ये लाभप्रद है। तो थैंक यू सो मच सर। और बाकी जितने आपसे संबंधित कुछ मेरे अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न हैं, तो वो अंत में आपसे प्रश्न पूछेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर।